नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की, क्योंकि आज एग्री मार्केट में बहुत तेज गिरावट है और खास करके जीरा वायदा में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। आप देखिए इस वक्त जीरे का भाव 6% नीचे है। जी हाँ, 2,000 रुपये से ज़्यादा जीरे की कीमतें घट चुकी हैं। 32,390 ये MCDX पर जीरा अप्रैल वायदा का भाव है। 2,030 रुपये नीचे है। हालांकि हाल के दिनों में बड़ी तेजी आई, उसके बाद आज की गिरावट बहुत ज़बरदस्त है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और दिनेश सोमानी हैं हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। केडिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि क्या जीरा वाकई इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है या कुछ और हुआ है? वेरी गुड आफ्टरनून मित्र जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो हमने पहले भी अलर्ट किया था, प्राइजेस के अंदर कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके दो मेजर कारण है। पहला अगर हम देखें तो चाइना मार्केट आज से हॉलिडे पे चले गया, तो इसी का इफेक्ट पिछले 2-3 दिनों पहले से ही हमने आना देखा है। सेकंड, अगर हम बात करें तो टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट था, जिसके चलते करेक्शन भी ड्यू था। हल्की फुल्की ऊंचे भाव में अराइवल्स भी अभी आना चालू हो जाएंगी अगले 10-12 दिन के अंदर। तो उम्मीद जताई जा रही है कि फार्मर्स अराइवल प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से ये फॉल है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 330,000 तक का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग मार्केट में बाइंग से बचना चाहिए। ओके, अच्छा, दिनेश सोमानी भी हमारे साथ हैं। सोमानी जी, जीरे को लेकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सर, कि फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, पाइपलाइन बहुत ड्राई है, स्टॉक है नहीं, क्रॉप कम है, बुआई कम है, वो सारी बातें ठीक थी, लेकिन आज फिर इतना क्यों गिर गया 2,000 रुपये? जी नमस्कार सर। सर जीरे की अगर आप रैली देखो तो जीरे की रैली भी 26,000 से लेकर तो 38,000 तक 12,000 रुपए की रैली आई है। ऊपर से अभी 5,000 रुपए का करेक्शन आया है। एज ऑफ नाउ तो हम इसको करेक्शन ही कहेंगे, क्योंकि हाई रेट से जब तक 20% मार्केट में गिरावट नहीं आती है, वी वोंट कॉल इट एज अ बियर मार्केट। तो अभी भी 30,400 से ऊपर जब तक जीरा है, ये अभी बायर जोन में ही है। 30,400 से अगर नीचे क्लोज आता है तो ये जरूर मंदी की चपेट में आ जाएगा और ट्रेंड इसमें बेरिश बन जाएगी। एज ऑफ नाउ तो मैं ये कहूंगा कि सर प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली है। मौसम जो विपरीत होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था कि विपरीत रहेगा, वो अनुकूल रहा है। और काफी समय जो फसल की एक्सपेक्टेशंस कम थी, वहाँ थोड़ी से सुधार होने के चांसेस दिखने से मुनाफा वसूली बहुत ज्यादा हुई है सर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली ही माना जाए जब तक कि और गिरावट ना आ जाए। तो ऐसे में ट्रेडर को इस भाव पर क्या करना चाहिए? अभी सर वेट करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा जो हिसाब से प्रेशर बना है पिछले वीक से इस वीक तक, मतलब आज का दिन भी अगर देखो तो 6% की गिरावट पर है। कल दोबारा एक बार प्रेशर क्रिएट करेगा। ये 31,650 का लेवल कल खुलते में बनाएगा। 31,650 के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक बार खरीद करने का मौका मिलेगा। दोबारा 32,600 मतलब 1,000 रुपए का मूव इसमें मिल सकता है। अच्छा अजय जी, अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में आप बताइए कि 6300-6400 के आसपास का जब भाव था, 7,000 की बात हो रही थी कि वहां तक ग्वार चला जाएगा। अब घट के ये 6,150 के आसपास आ चुका है ग्वार सीड का भाव। क्या हो गया ग्वार में? ये अचानक गिरावट क्यों आ गई, और क्या ग्वार में अभी और गिरावट बढ़ने वाली है, या आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट फिर बाउंस बैक करेगा? एक ब्रेकआउट देखा था 6150 का, और वहां से एक्सपेक्टेशन था कि पहला लेवल है 6600 का। तो एग्जैक्टली हमने 6600 का लेवल मारते हुए देखा। अब वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में है, क्योंकि पहले भी हमने देखा जब भी गवार में तेजी आती है तो थोड़े बहुत अराइवल प्रेशर बढ़ जाते हैं, जिसके चलते गिरावट है। बट वीक ऑन वीक की अगर हम बात करें तो जब तक प्राइजेस 6150 का लेवल मेंटेन है वीकली बेस पे, आई थिंक प्राइजेस में वापस जो मैंने 6600 से लेकर 7100 फरवरी एंड तक बताया था, वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट ही है। तो आज की गिरावट एक टेम्पररी गिरावट है। मुझे लगता है कि डाउन साइड में अगर वर्स्ट इन केस पकड़े तो 6120 6100 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। वहां से ये हफ्ते में फिर से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। ये टेम्पररी पुल ऑफ है प्राइजेस के अंदर, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। 6,100 के आसपास मार्केट फिर से वापस होगा, मतलब मैक्सिमम आप कह रहे हैं कि 6,100 तक नीचे में भाव दिखेगा, उसके बाद फिर से तेजी है। और आप अभी भी कह रहे हैं कि फरवरी का वायदा 7,000 तक जा सकता है। आप सोमानी जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि ग्वार यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं टूटने वाला है? जी बिल्कुल, 6120 का एक बहुत बड़ा इसका ब्रेकआउट लेवल था जो आज इसने रिटेस्ट किया है। तो जैसे अजय जी ने कहा कि 6120 का जो जोन है, ये दोबारा एक खरीद करने का ही मौका लगता है। शॉर्ट टर्म मुझे 6320 तक अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है। और फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए अभी भी अच्छा ही रह सकता है, खास करके गम के लिए भी। टारगेट बताया आपने फरवरी के लिए? 6320, 6320। 6320 का टारगेट आप दे रहे हैं। ओके, तो मतलब आप अजय जी की इस बात से सहमत नहीं है कि 7,000 भाव जाएगा? फरवरी में तो मुश्किल लगता है सर मुझे, बट हाँ 6120 जो इनका लेवल है ये एकदम बिल्कुल सटीक लेवल है। यहाँ से अपसाइड जाने का पूरा चांस है। ओके,
तो आप कह रहे हैं कि 6120 का लेवल बाइंग का लेवल होगा, वहां से दाम 6300 के ऊपर जा सकते हैं। ये तो बात हो गई एग्री की। बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्री मार्केट पर बात करने के लिए। अब आते हैं गोल्ड सिल्वर पे। अजय जी, आज के लिए आप देखिए कि जो गोल्ड का मार्केट है एमसीएक्स पर अभी लग रहा था कि आज फिर नया हाई बनाएगा, 56,850 के लेवल को तोड़ेगा, अभी 56,800 के लेवल पे है। गोल्ड में आज के लिए आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज काफी स्टीप रेजिस्टेंट है 57,100 की रेंज में। इंटरनेशनल में दिन के सेशन में मार्केट 1920 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। रुपए की गिरावट की वजह से एक सपोर्ट मिला जरूर है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 56,700 के करीब लेके चलिए। 57,000 से 57,100 के लेवल दिखा सकते हैं, बट प्रॉफिट बुकिंग उससे पहले आ सकती है। तो थोड़ा सा आज बाय साइड जरूर है, बट उतना कॉन्फिडेंट लेवल्स नहीं है जो पहले हम देखते थे, क्योंकि एक करेक्शन ड्यू जरूर है। तो 57 का मैक्सिमम टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, 57 का आप करें कि मैक्सिमम टारगेट आप गोल्ड में लेकर चल सकते हैं। चांदी में सर, चांदी में क्या टारगेट होगा? चांदी में क्या करना चाहिए अभी? मुझे पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। नो डाउट आज बेस मेटल में थोड़े सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक सपोर्ट चांदी को मिल रहा जरूर है, बट इससे पहले भी हमने देखा 69,200 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो आज के लिए थोड़ा पुल बैक मिले तो लेके चलिए। 69,200 का वर्स्ट इन केस हायर साइड रहेगा, बट चांदी गोल्ड के साथ परफॉर्म नहीं करेगी। गोल्ड सिल्वर रेशियो में हम वापस बाउंस देख रहे हैं, जिसके चांदी अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अब बात कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट करीब करीब 1% के आसपास की तेजी एमसीएक्स पर दिख रही है, 6,675। आज शुरुआती दौर में मार्केट दबाव में था, लेकिन अब बाजार उस दबाव से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो अजय जी, क्या ये तेजी अभी इवनिंग ट्रेड में बढ़ेगी सर क्रूड की? बिल्कुल, देखो एक उम्मीद ये था कि चाइना में लूनर न्यू ईयर है, उसके बाद मार्केट एक दायरे में रहेगा, बट जिस ढंग से चाइना की डिमांड को लेकर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना हुआ है और साथ में जो प्राइस कैप लगा हुआ है रशिया, वहां पे आउटपुट में कमी की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट रहेगा। तो इवनिंग सेशन में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। करंट मार्केट से ये थोड़ा भी पुल बैक मिलता है 6600-6620 के करीब भी लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 6750 का है, बट ये हफ्ते में 6800 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए क्रूड में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर में ठीक ठाक तेजी हमने देखी है, चाइना से डिमांड बढ़ने की बात बार बार हो रही है, डॉलर वीक हुआ है, उसका भी सपोर्ट मिला है। अब यहां से कॉपर की चाल आपको क्या दिख रही है? देखिए, वैसे कॉपर की फंडामेंटल तो लॉन्ग टर्म मजबूत है, जो हमें लग रहा है 800 सवा 800 के लेवल आने वाले हफ्तों महीनों में दिखा देगा। बट करंट लेवल से मुझे लगता है आज पर्टिकुलरली, क्योंकि प्राइसेस 777 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, तो टेम्पररी लेके चल सकते हैं, बट कैरी ना करे पोजीशन, बिकॉज चाइना मार्केट हॉलिडे पे। तो मैक्सिमम अपसाइड 790 तक का लेवल लग रहा है कॉपर में, बट करेक्शन एक ड्यू है, तो इस पे भी संभल के कॉशियस बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। अब ग्वार के भी हमने बात की। आज के लिए अगर मैं आपसे ग्वारगम पर पूछूं कि ग्वारगम में आज क्या किया जाए, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या सुझाव होगा आपका? मुझे बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जिस दिन से हमने 13,600 के नीचे प्राइसेस जाते हुए देखा है, तो करंट लेवल से एक बार बेच सकते हैं। 12,900 से 13,000 का लेवल मिलेगा, बट कोई भी शॉर्ट पोजीशन कवर में कैरी ना करें। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वारगम के ऊपर कि इसमें आपको करना क्या है। एक सवाल मेरा आपसे होगा नेचुरल गैस के ऊपर, क्योंकि आज यहाँ पर अच्छी तेजी आई है, 6.5% इस वक्त भी नेचुरल गैस के दाम ऊपर हैं, 280 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू है आपका एनजी के ऊपर? देखिए, टेक्निकली काफी सीवियरली ओवरसोल्ड हो चुका था, एक्सपायरी है सामने, तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखिए, इंटरनेशनल में भी हमने जब देखा है उसी को रिफ्लेक्शन इधर दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक हायर साइड में 300-310 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जिस ढंग से इस बार डिमांड में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले, जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है, बट अभी भी इन्वेंट्री बिल्टअप आने की उम्मीद है जो अपसाइड को कैप करेगा। तो मुझे लगता है प्राइसेस में गेन जरूर है, बट वो 300 से 310 के जोन तक दिखा सकता है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट करेगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।